हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। बुक 2 का हम लोग बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉन्ग्रुएंसी, ज्योमेट्रिकल ट्विंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अभी बारी है क्वेश्चन नंबर 5 का। और एक कंप्लेन है मेरा जो आप लोगों के से, वो ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। और बहुत बच्चे तो सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, पता नहीं क्यों भाई, है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, देखो ध्यान से यहाँ पर। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेंगल है, ये किस तरह का ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल का प्रॉपर्टी होता क्या है ना। जैसे कि हमने एक ट्रेंगल बनाया हुआ है और ये जो शेप आपको दिख रहा है 100% ये आइसोसेलेस ट्रेंगल का है, ठीक है। होता क्या है बच्चा कि जो आइसोसेलेस ट्रेंगल होता है इसका दो साइड इक्वल होता है, और इस साइड के सामने वाला जो एंगल होगा, इस साइड के सामने वाला जो एंगल होगा ये वाला, और इस साइड के जो सामने वाला एंगल होगा ये वाला, ये इक्वल होता है। ये सब बेसिक बात है जो कि आपको 100% आना चाहिए। अगर ये बात नहीं पता है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, है ना। डरना नहीं है, बट फैक्ट जो है उसको समझना है, नोट करना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन बनाए तो साइड में लिखें कि ये किस तरह का ट्रेंगल था और क्या प्रॉपर्टी होता है, सो दैट कि आप क्वेश्चन को इजिली बना दें। ठीक है जी, ओके। इन द joining figure ABC is an isosceles triangle, डेफिनेटली isosceles है तो सर 100% ये साइड और ये साइड इसका बराबर रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। इन विच ए बी बराबर ए सी दिया भी हुआ है कि ए बी और ए सी बराबर है। इफ ई एंड एफ, इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या है। लेट सपोज कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये 8 सेंटीमीटर का है ना, 8 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा बच्चे वो होगा 8/2 के बराबर। मतलब कितना होगा, होगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। अगर 8 सेंटीमीटर का है तो इसका आधा कितना होगा, 4। यानी डेफिनेटली यहाँ से और ये दोनों आपस में बराबर होगा, मतलब बोल सकते हैं बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो ई और एफ जो पॉइंट है बच्चे, इससे क्या होगा कि ये तो हमारा ऑलरेडी पहले बराबर था ही साइड, साथ में, है ना, ये इसके बराबर था ही साथ में। अब क्या हो गया कि ये आधा आधा भी बराबर होगा, ये आपस में बराबर है। ठीक है बच्चे, ठीक है। मतलब ए एफ और बी एफ बराबर हो गया, और ए ई और सी बराबर हो गया। ये बात बेसिक सा है, ठीक है, ओके। इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। प्रूफ करना क्या है कि यहाँ पर जो बी है, वेयर इज द बी। सर बी ये रहा, ए रहा हम लोग का बी। ये जो बी है ये बराबर है सी एफ के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को हम दो तरह से बना सकते हैं, है ना। बट आपको कौन सा प्रोसेस सही लगता है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो गारंटी है कि एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता यही है कि अगर दो फिगर एग्जैक्टली बराबर हो, अगर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो कब ओवरलैप कर लेगा। ठीक है बच्चा, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि गिवन क्या है, कैसे स्टेप लिखने हैं और कैसे हम इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, आ जाओ बच्चे। ठीक है, चलो ये क्लीन हो गया, ओके। अब आपको ना हम शुरू से बता दें क्या 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 गिवन था, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है जी, आइए बच्चे, देखो यहाँ पर गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन है सर कि हमारे पास एबीसीडी, ट्रेंगल एबीसी। देखो ये जो सिंबल है ना बच्चा, ये ट्रेंगल का सिंबल होता है, तो लिख सकते हैं ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस। क्या है जी, ये आइसोसेलस ट्रेंगल है। क्या है जी, एबीसी एक ट्रेंगल है जो कि आइसोसेलस है, ओके। इन विच, जिसमें दिया हुआ है इन विच ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। ये हम लोग का जो गिवन वाला पॉइंट है वो लिखना है। और साथ में दिया हुआ है एंड ई एफ आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, ए सी एंड ए बी, ए सी एंड ए बी हो गया। मतलब ए सी का ई मिड पॉइंट है बच्चा और ए बी का एफ मिड पॉइंट है। ठीक है, व्हाट इज टू शो, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है, लिख देते हैं। टू प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ करना क्या है अपने को, हमको सिर्फ प्रूफ करना है यहाँ पर कि जो बी होगा वो बिल्कुल बराबर होगा किसके, सी एफ के। ये प्रूफ करना है, आइए प्रूफ करते हैं अब, है ना। लेट्स प्रूफ इट। आइए बच्चे प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ करना था ना, पी आर ओ भी होगा, सॉरी फॉर दैट, ये सही कर लेते हैं हम। है ना, अब करेंगे प्रूफ। ठीक है बच्चे, प्रूफ करते हैं।
प्रूफ कैसे करोगे ये देखो, आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है क्या कि लिखें क्या, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट ए बी बराबर है ए सी के। कहाँ गिवन है सर, देखो ध्यान से, आइसोसेलेस बोला गया है जिसमें बोला गया ए बी और ए सी बराबर है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यस इट इज गिवन, ये गिवन है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, सो हाफ ऑफ ए बी बराबर हाफ ऑफ ए सी। मतलब क्या किए, दो चीज इक्वल है, एवरीबॉडी थिंक हियर, 6 इक्वल टू 6, तो सर इसका आधा वो बिल्कुल बराबर होगा इसके आधा के। मतलब क्या हुआ जी, एक कट जाएगा 3 से तो 3 आ गया, इक्वल टू एक कट जाएगा 3 से तो 3 बराबर 3। मतलब अगर दो चीज इक्वल है और दोनों को हम आधा करें तो आधा आधा के बराबर ही होगा। वाह क्या बात है। मतलब यहां से हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर एफ ई और एफ तो सर मिड पॉइंट था ना, तो यहां से देखो बच्चे, यहां से तुम्हारा क्या होगा कहानी कि सर इसका हम आधा, इस ए बी का आधा, चाहे तो हम एफ ले ले या चाहे तो हम एफ बी ले ले, चाहे तो हम ए ई ले ले और चाहे तो ई सी ले ले, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हाफ ऑफ ए बी कितना ए एफ, ये बस थोड़ा सा टेक्निकल है और कुछ नहीं है, इक्वल टू क्या उसका आधा, मतलब क्या बोल सकते हैं ए ई। यहां पर देना एच ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट। ठीक है, अब साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया था कि ये सर मिड पॉइंट है, तो सर ये तो ऑलरेडी पहले से बराबर था, हम इसको आधा करेंगे तो बिल्कुल यही ना पास करेंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट बोला गया है। तो सर इस तरह से ये और ये बराबर हो गया, सही तो बोले हम, इसमें कुछ गलती है नहीं। अच्छा यहाँ तक ठीक है सर, बस हो गया मेहनत, अब कुछ नहीं करना है, मेहनत हो चुका है। अब देखो बाबू, तुमको जाना कहाँ पे ये तुम्हारे हाथ में है, हमको सर दिखाना है बी को, तो एक काम करते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं, ये ट्रेंगल एक पकड़ लेते हैं बच्चा, जिसमें हमको बी पकड़ा जाएगा और इधर से हम इस ट्रेंगल मतलब इस साइड पकड़ लेते हैं। अब ध्यान देखो, बी पकड़ाया, हाँ पकड़ा गया, हमको बी दिखाना था, बी पकड़ा गया सर। अच्छा एक और कलर ले लेते हैं। अगर हम सर इसमें देखें तो सर हमको सी एफ दिखाना था, तो ये रहा सर सी एफ, ये रहा सी एफ, और ये रहा सर इसका एक साइड, और ये रहा सर इसका एक साइड। ठीक है, अब सीधा बात क्या है कि अगर आपको हम अलग अलग सेपरेट सा इमेज बना दे तो आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, है ना। अब क्रिस्टल क्लियर दिखाने के लिए बस हम दो इमेज बना रहे हैं बच्चा, ध्यान से देखना, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो तुम्हारे दिमाग में शायद ये स्टक करेगा। ठीक है, और जब भी ऐसा कंबाइंड वाला फिगर आता है ना तो उसको सेपरेट करो। ठीक है, ए है, ए सी है, और तुम्हारा क्या था एफ है। ठीक है, और एक फिगर बनेगा ऐसे, एक फिगर तुम्हारा बनेगा ऐसे, कलर ही चेंज करके सेम कर लेते हैं ना, जो सेम टू सेम दिखेगा हमको, है ना। ऑप्शन है पेंट का, क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाए, है ना। ओके, ऐसे आएगा और ये तुम्हारा ऐसे आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है एफ है, ए है सॉरी, और तुम्हारा क्या था ये बी है, ये बी है, और ये तुम्हारा क्या है ई है। ये लाइन थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, है ना, एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है जैसा, अब ठीक है। मतलब ये बस दो फिगर है जो कि आपको दिखाना था, ए था ए ई और ए बी था। अब मेरा बात बताना ध्यान से, हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि सर ए एफ जो है, ये देखो यहाँ ध्यान से, ए एफ और ए ई बराबर है बच्चा, देखो यहाँ ध्यान से, ये साइड और ये साइड तो हमने बराबर बोला हुआ है। और देखने वाली बात क्या है, मजेदार बात, कि सर एंगल ए यहाँ भी और एंगल ए यहाँ भी दोनों में कॉमन हो गया, और साथ में ये जो ए बी है और ये जो ए सी है तो ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। आ जाओ देखो यहाँ पर, नाउ कंसीडर, सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही होता है, कंसीडर ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल को कंसीडर किया जाए। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर ना लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, सो दैट कि क्रिस्टल क्लियर आपको सारा स्टेप दिखे, नहीं तो आप कंफ्यूज तो हो गए ही, है ना। आ जाए बच्चे, ये वाला जो कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा बच्चा को परेशान करता है, लेकिन आपको नहीं करेगा, आप क्योंकि ध्यान से देख रहे हैं। देखो यहाँ पर, नाउ कंसीडर, कंसीडर ट्रेंगल, देखो आपको जो जो ट्रेंगल मतलब जो साइड पकड़ना है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेंगल पकड़ना पड़ेगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा काम करते हैं ना, ऐसा काम करते हैं कि सर इस साइड को ट्रेंगल को दिखाने के लिए हम बोल सकते हैं बी ए ई, कंसीडर ट्रेंगल बी ए ई एंड ट्रेंगल। बताओ, आप चले हो बी ए ई सब, इधर से क्या बोलेंगे सी ए एफ बोल दे, सी सी ए एफ, सी ए एफ। देखो बच्चे,
जिस साइड से आप इधर चले हो अगर उसी साइड से इधर से चलोगे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। चाहे तो आप ऐसे भी चल सकते थे EAB, तो चलना पड़ता आपको FAC। इससे फायदा होता है, फायदा क्या होता है बताओ? फायदा होता है कि हम एंगल साइड सब कुछ पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। अब हम लिखेंगे इसमें स्टेप। हमने दो ट्रेंगल कंसीडर कर लिया, इस ट्रेंगल में से हमको दोनों साइड दिख रहा था। ओके, अब देख बच्चा यहाँ पर लिखेंगे क्या, एफ बराबर, देखो इस ट्रेंगल के, इस पहले वाला जो ट्रेंगल लिया गया उसमें कौन सा साइड मिलेगा हमको? एफ तो नहीं मिलेगा, मिलेगा सिर्फ कौन सा, इसमें मिलेगा हमको कौन सा, इसमें को मिलेगा AE। क्या मिलेगा? AE। कहाँ पर? AE, यहाँ पर देखो है AE है, तो लिख देंगे AE बराबर किसके बराबर था? एफ। AE बराबर एफ है। देखो बच्चे, अगर ये दोनों बराबर है तो इसको तुम ऐसे भी लिखते हो कि AE बराबर AF। अगर LHS RHS के बराबर है तो RHS भी LHS के बराबर होगा ना, पलटने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। अगर थ्री थ्री के बराबर है तो उल्टा पुल्टा करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं आगे पीछे लिखने से। तो ये हो गया। अच्छा, ये कैसे आया? तो लिखेंगे, लिख देंगे कैसे, यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ्ड, है ना, तो लिख देते हैं प्रूफ्ड, या फर्स्ट लिख दो ना, फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट कर दो, तो फर्स्ट कर दो, क्योंकि कुछ तो इक्वेशन सेट करना पड़ेगा ना। तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, ज़्यादा आसान रहेगा इंडिकेट करना, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, एक हो गया। अच्छा, एंगल ए और एंगल ए दोनों का कॉमन है, मतलब क्या बोला जाए, एंगल, एंगल BAE, बी, क्या बोलेंगे बच्चे, BAE बराबर एंगल CAF। ये जो एंगल है बाबू यहाँ और यहाँ दोनों कॉमन है, मतलब ये एंगल दोनों ट्रेंगल में है, बोलो तो है दोनों में ट्रेंगल। ये क्या हो गया जी, ये हो गया कॉमन। क्या हो गया जी, ये जो एंगल ए है दोनों में ये हो गया कॉमन, इसको क्या बोलेंगे, एक कॉमन है, कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल। नेक्स्ट, अब आप बताओ, सोच के बताना, कि जो आपने पहले जो ट्रेंगल लिया है BAE, कहाँ है BAE? सर पहला ट्रेंगल लिया गया हम लोग का BAE, इस BAE में कौन सा साइड बराबर है? तो आप बोलेंगे सर AB, AB जो है वो किसके बराबर है? तो सर AC के बराबर। देखो ध्यान से, यहाँ देखो सर कितना है, हमने क्या बोला, AB बराबर AC, तो सर AB देखो ध्यान से, ऐसे चले, AB है ना जी, ये तुम्हारा साइड क्या है, AB है, तो क्या यहाँ पर AC मिल रहा है? देखो ध्यान से AC, देखो एक्चुअली में ना, एक्चुअली में आप जिस तरह से अरेंजमेंट करोगे अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता है, एक कांग्रुएंसी का खास बात है। ठीक है बच्चा, अब बताओ यहाँ पर तुमको क्या मिला, बोलो क्या मिला, ये साइड है, ये तुम्हारा क्या है, एंगल है, ये तुम्हारा क्या है, साइड है। पूछ सकते हैं देयरफॉर ट्रेंगल कौन सा, ट्रेंगल BAE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल कौन सा, CAF बाई कैसे, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट टू प्रूफ, हेंस, इसमें एक बात बताया था आप लोगों को, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। हेंस क्या बोल सकते हैं, जो हम लोग का BE है, कहाँ है B, जो BE है A वाला, B जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, देखो ध्यान से, CF। देखो यहाँ से यहाँ B मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या मिलेगा, CF मिलेगा। यस, ऑटोमेटिक अरेंज रहता है, जैसे आप इधर चल रहे हो सही इधर भी चलना पड़ेगा। CF कैसे हुआ, बाई CPCT, हो गया प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में जो खास बात था वो क्या, कि हम यहाँ पर साइड को तोड़ लेंगे, उसके बाद हम दो ट्रेंगल को कंसीडर करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। लेट सपोज कि अगर आप ऊपर वाले ट्रेंगल को नहीं मानते, आप मानते हैं नीचे वाले ट्रेंगल को, तो नीचे वाले ट्रेंगल में आपको नीचे साइड मिलता BC, ये कॉमन मिलता, तो उसमें भी बनता, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, उससे भी बनता, राइट। जब भी दो फिगर आपस में कंबाइन होता था कुछ ना कुछ कॉमन मिलता है, इस बात को आप दिमाग में जरूर सेट करिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में अगला क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं, तो पहले टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।